पैसे के दो रास्ते। एक, सफर। दो, पिता और धन की समझ। अध्याय 1, दो दुनियाओं का परिचय। एक छोटे शहर की गलियों में, जहां पुरानी हवेलियों की कहानियां हवा में तैरती थीं और आधुनिक इमारतों की चमक भविष्य का संकेत देती थी, आर्यन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 12 साल थी और उसके दिमाग में अक्सर ऐसे सवाल कौंधते थे जिनके जवाब उसके पास नहीं होते थे। आर्यन के जीवन में दो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए, खासकर पैसे और धन के बारे में। ये दो व्यक्ति थे उसके अपने पिता और उसके बचपन के दोस्त समीर के पिता। आर्यन के अपने पिता रमेश बाबू एक उच्च शिक्षित, मेहनती और ईमानदार स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने जीवन भर सरकारी सेवा में काम किया था और सुरक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत था। वे हमेशा आर्यन को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, एक स्थिर सरकारी नौकरी पाने और भविष्य के लिए बचत करने की सलाह देते थे। रमेश बाबू का मानना था कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सच्चा धन है। वे हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बचत खाते में जमा करते थे, बीमा पॉलिसियों में निवेश करते थे और हमेशा कहते थे, बेटा, पैसे के पीछे मत भागो, अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दो, पैसा खुद ब खुद आएगा। वे एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहते थे। उनका जीवन सादा था और वे हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते थे। उनके चेहरे पर अक्सर एक थकान और चिंता की परछाई रहती थी, बावजूद इसके कि वे अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थे। आर्यन अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों का सम्मान करता था, लेकिन वो ये भी देखता था कि इतनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उनकी परिवार को अक्सर छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए भी समझौता करना पड़ता था। त्योहारों पर आर्यन के दोस्त नए कपड़े पहनते थे और खिलौने खरीदते थे, लेकिन आर्यन को अक्सर संतोष करना पड़ता था। दूसरी ओर समीर के पिता, जिन्हें सब खन्ना साहब कहते थे, रमेश बाबू से बिल्कुल विपरीत थे। खन्ना साहब ने शायद ही कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनके पास दुनियादारी की गजब की समझ थी। वे कई छोटी-मोटी दुकानों के मालिक थे, उनके पास किराए पर दिए जाने वाले कुछ मकान थे और वे अक्सर नए व्यापारिक अवसरों की तलाश में रहते थे। खन्ना साहब सूट बूट में रहते थे, उनके पास चमचमाती कार थी और उनका घर हमेशा खुशियों और मेहमानों से भरा रहता था। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और किसी भी वित्तीय चिंता से मुक्त लगते थे। जब आर्यन और समीर उनके घर जाते थे तो खन्ना साहब अक्सर उन्हें पैसे के बारे में अनोखी बातें बताते थे। वे कहते थे, बच्चों, सिर्फ पैसे के लिए काम करना काफी नहीं है, तुम्हें सीखना होगा कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। ये बात आर्यन के लिए एक पहेली थी। रमेश बाबू मेहनत से पैसा कमाने पर जोर देते थे, जबकि खन्ना साहब पैसे से पैसा बनाने की बात करते थे। ये विरोधाभास आर्यन के नन्हे मन में गहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आता था कि कौन सही है। दोनों ही पिता उसकी भलाई चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। अध्याय 2, गरीब पिता की सीख, मेहनत और सुरक्षा। आर्यन के पिता रमेश बाबू जीवन की दौड़ में एक सीधे और स्पष्ट मार्ग के अनुयायी थे। उनकी शिक्षाओं का मूल मंत्र था सुरक्षा। बेटा, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है स्थिरता, वे अक्सर कहते थे। एक अच्छी नौकरी सरकारी या प्रतिष्ठित कंपनी में तुम्हें हर महीने एक निश्चित आय देगी, जिससे तुम अपने परिवार की देखभाल कर पाओगे और भविष्य के लिए बचत कर सकोगे। उनके लिए शिक्षा एक निवेश थी जिसका प्रतिफल एक सुरक्षित नौकरी और मासिक वेतन था। वे मानते थे कि जोखिम लेना मूर्खता है। उन्होंने हमेशा अपनी बचत को बैंक खाते में या सरकारी योजनाओं में रखा, जहां जोखिम कम और प्रतिफल भी निश्चित था, भले ही वो कम हो। शेयर बाजार या नए व्यवसाय के बारे में उनकी राय थी कि ये जुआ है और ऐसे काम केवल उन लोगों के लिए हैं जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। रमेश बाबू का जीवन एक चक्र की तरह था। सुबह उठो, स्कूल जाओ, पूरे दिन मेहनत करो, शाम को घर आओ, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ और अगले दिन फिर वही दिनचर्या। वे अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते थे, अक्सर अतिरिक्त कक्षाएं लेते थे या कॉपी जांचने में देर रात तक जागते थे। वे समाज में एक सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उन्हें एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में जानते थे।
लेकिन आर्यन देखता था कि इतनी मेहनत के बावजूद उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती थी। घर की मरम्मत, नए फर्नीचर की खरीद या कभी किसी रिश्तेदार की शादी में थोड़ा ज्यादा खर्च, इन सब के लिए अक्सर रमेश बाबू को अपनी बचत में से निकालना पड़ता था या छोटी मोटी रकम उधार लेनी पड़ती थी। उनकी चिंताएं हमेशा पैसे के इर्द गिर्द घूमती थीं। क्या अगले महीने की तनख्वाह समय पर आएगी? अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? आर्यन की कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा? उनका संघर्ष आर्यन को स्पष्ट रूप से दिखता था। ये एक चूहा दौड़ थी जहां आप जितना भी भागो हमेशा वहीं के वहीं रहते हो। वे वेतनभोगी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जो पैसे के लिए काम करते हैं और उनका सारा जीवन ये सुनिश्चित करने में बीत जाता है कि पैसा कभी खत्म ना हो। अध्याय 3, अमीर पिता की समझ, संपत्ति और दायित्व। खन्ना साहब की दुनिया रमेश बाबू की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने आर्यन और समीर को अपने घर के पीछे एक नींबू पानी का स्टॉल लगाने का विचार दिया। ये तुम्हारा पहला व्यवसाय होगा, उन्होंने कहा। इससे तुम सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है, न कि सिर्फ मेहनत से कमाया जाता है। बच्चों ने उत्सुकता से स्टॉल लगाया, नींबू पानी बेचा और पहली बार पैसे कमाने का रोमांच अनुभव किया। खन्ना साहब ने उन्हें सिखाया कि कमाए हुए पैसे को फिर से व्यवसाय में कैसे लगाया जाए, कैसे लागत कम की जाए और लाभ कैसे बढ़ाया जाए। ये आर्यन के लिए एक बड़ा सबक था। खन्ना साहब ने आर्यन को संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज के बीच का महत्वपूर्ण अंतर समझाया। संपत्ति वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। उन्होंने एक दिन आर्यन से कहा, तुम्हारा घर अगर तुम उसमें खुद रहते हो तो वो एक दायित्व हो सकता है क्योंकि तुम उसकी मरम्मत, टैक्स और रख रखाव पर खर्च करते हो। लेकिन अगर तुम एक और घर खरीदते हो और उसे किराए पर देते हो तो वो एक संपत्ति है क्योंकि किराए से तुम्हारी जेब में पैसा आता है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, अगर तुम एक महंगी कार खरीदते हो जिसके लिए तुम्हें हर महीने किस्त देनी पड़ती है और उसका उपयोग केवल घूमने फिरने के लिए करते हो तो वो एक दायित्व है। लेकिन अगर तुम एक ट्रक खरीदते हो और उससे माल ढोकर पैसा कमाते हो तो वो एक संपत्ति है। खन्ना साहब ने आर्यन को वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। स्कूल तुम्हें अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाता है, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए तुम्हें खुद को शिक्षित करना होगा। किताबें पढ़ो, बाजार को समझो, लोगों से सीखो। उन्होंने आर्यन को शेयर बाजार, रियल एस्टेट और छोटे व्यवसायों में निवेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डर और लालच अक्सर लोगों को गलत वित्तीय निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। डर तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है और लालच तुम्हें उन चीजों में निवेश करवाता है जिनकी तुम्हें समझ नहीं होती। उनका मूल मंत्र था, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। उन्होंने आर्यन को बताया कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, वित्तीय साक्षरता और जोखिम को समझने की क्षमता भी जरूरी है। अध्याय 4, आर्यन का परिवर्तन, निर्णय और संघर्ष। खन्ना साहब की शिक्षाओं ने आर्यन के दिमाग में एक बीज बो दिया था। उसने अपने गरीब पिता की ईमानदारी और सुरक्षा की चाहत का सम्मान किया, लेकिन अमीर पिता की वित्तीय समझ और स्वतंत्रता के विचारों से वो अधिक आकर्षित हुआ। कॉलेज के दिनों में जहां उसके दोस्त पार्ट टाइम नौकरी करके जेब खर्च निकालते थे, आर्यन ने छोटे मोटे व्यापारिक विचार आजमाना शुरू किया। उसने पुरानी किताबें खरीदी और उन्हें मरम्मत करके ऑनलाइन बेचा। उसने एक छोटा सा स्थानीय इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जो जन्मदिन पार्टियों और छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करता था। शुरू में उसे कई असफलताएं मिली, कभी ग्राहक नहीं मिलते थे, कभी निवेश डूब जाता था। उसके अपने पिता रमेश बाबू इन सब से चिंतित रहते थे। बेटा, इन सब में समय बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नौकरी लग जाएगी तो सारे पैसे मिल जाएंगे, वे अक्सर कहते थे। आर्यन के मन में भी संदेह आता था, क्या मैं अपने पिता के रास्ते से भटक रहा हूँ? लेकिन खन्ना साहब का प्रोत्साहन उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। असफलताएं तुम्हें सिखाती हैं आर्यन, महत्वपूर्ण ये है कि तुम उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आर्यन ने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा शेयर बाजार में लगाना शुरू किया, पहले बहुत ही छोटे पैमाने पर, खन्ना साहब की सलाह लेकर। उसने कंपनियों के बारे में रिसर्च की, उनके वित्तीय विवरण समझे और धैर्य रखना सीखा। उसने देखा कि धैर्य और ज्ञान से छोटे निवेश भी समय के साथ बढ़ सकते हैं। अध्याय 5, धन की स्वतंत्रता की ओर।
जैसे जैसे आर्यन बड़ा हुआ, उसने खन्ना साहब के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी करने की बजाय उसने अपना पूरा ध्यान व्यवसाय और निवेश पर केंद्रित कर दिया। उसने एक छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जिसने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा फिर से निवेश किया, कुछ स्टॉक में, कुछ छोटे रियल एस्टेट उद्यमों में, एक छोटी दुकान खरीदकर किराए पर देना। उसने अपनी बचत को इस तरह से प्रबंधित किया कि वो संपत्तियों का निर्माण कर सके जो उसकी जेब में लगातार पैसा डालें। उसने पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय के महत्व को समझा, जिसका मतलब था कि उसे हर महीने पैसा कमाने के लिए सीधे काम करने की जरूरत नहीं थी। उसके किराए पर दिए गए मकान, उसके शेयर बाजार के लाभांश और उसके ऑनलाइन स्टोर से होने वाली कमाई, ये सब उसकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम थे। आर्यन ने सीखा कि धन केवल पैसे की मात्रा नहीं है, बल्कि ये वो समय है जो आप बिना काम किए भी जी सकते हैं। उसने वित्तीय ज्ञान को कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा नई किताबें पढ़ता था, आर्थिक समाचारों पर नजर रखता था और खन्ना साहब से लगातार सलाह लेता रहता था। उसका जीवन उसके गरीब पिता की चूहा दौड़ से मुक्त था। वो काम करता था, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों और स्वतंत्रता के लिए काम करता था। उसने खुद को वित्तीय रूप से इतना मजबूत बना लिया कि वो अपने समय का मालिक बन गया। अध्याय 6, दोनों पिताओं का सम्मान। वर्षों बाद आर्यन एक सफल उद्यमी और निवेशक बन गया था। उसके पास अब एक बड़ा घर, कई व्यवसाय और पर्याप्त संपत्ति थी। लेकिन उसने कभी अपने दोनों पिताओं की शिक्षाओं को नहीं भुलाया। उसने रमेश बाबू को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता के लिए एक सुंदर घर खरीदा, जो उनकी सेवानिवृत्ति के लिए एक आरामदायक स्थान था, और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें कभी किसी वित्तीय चिंता का सामना न करना पड़े। रमेश बाबू ने शुरू में इन जोखिम भरे तरीकों से अर्जित धन को स्वीकार करने में झिझक दिखाई, लेकिन आर्यन ने उन्हें समझाया कि ये सब कड़ी मेहनत और समझदारी का परिणाम है, न कि जुए का। आर्यन ने अपने पिता को समझाया कि कैसे पैसिव इनकम उन्हें बिना किसी चिंता के जीने में मदद कर सकती है। रमेश बाबू ने धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को समझा और अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस किया। आर्यन ने खन्ना साहब को अपना सच्चा गुरु माना, जिन्होंने उसे वित्तीय दुनिया के रहस्य समझाए। उसने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए केवल शिक्षा और मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि सही मानसिकता, वित्तीय साक्षरता और जोखिम को समझने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उसने दोनों पिताओं के गुणों को अपने अंदर समाहित किया। गरीब पिता की ईमानदारी, अनुशासन और कड़ी मेहनत, और अमीर पिता की दूरदर्शिता, व्यापारिक कुशाग्रता और वित्तीय स्वतंत्रता की चाहत। आर्यन ने ये साबित कर दिया कि दो अलग अलग रास्ते भी अंततः एक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जा सकते हैं, बशर्ते आप उनसे सही सबक सीखें। धन की सच्ची समझ ये है कि केवल पैसे के लिए काम करना काफी नहीं है, बल्कि हमें सीखना होगा कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। संपत्तियां जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, बनाना, और दायित्वों जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वित्तीय शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।